नमस्ते मित्रों, ITV गोल्ड के ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में गुजरात से दो विशिष्ट मेहमान पधारे हैं। मैं उनका ITV गोल्ड और परिख वर्ल्ड वाइड मीडिया की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे दो मेहमान हैं जामनगर के मेयर श्रीयुत विनोद भाई खीमसुरिया और गांधीनगर मधुर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अवनिका राव। इन दोनों का संक्षिप्त परिचय उनके पास से ही हम लेंगे, मगर थोड़ी भूमिका के तौर पर पहले तो मैं थोड़ी जामनगर की बात करता हूँ। सालों पहले जामनगर नवानगर के नाम से प्रचलित था। राजपूत जाडेजा राजवियों का वहाँ शासन रहा। राजा जाम साहब के नाम से आज उसे जामनगर के नाम से पहचाना जाता है। राजा रणजीत सिंह ने नगर का उस वक्त आधुनिकीकरण किया, जन कल्याण के बहुत सारे काम किए। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बाल उद्यान की सुविधाएं लोगों के लिए कायम की। और आज का जामनगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है तो उसकी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की वजह से। एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जामनगर में है। यहाँ का लखोटा लेक आयुर्वेद का संस्थान और ढेर सारी ऐसी संस्थाएं और ऐसे स्थान जामनगर में है कि देश के और विदेश से अनेक प्रवासी जामनगर की प्रवास के लिए, उसकी मुलाकात के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। विनोद भाई खीमसुरिया के साथ बातचीत का दौर शुरू करूं, उससे पहले मैं उनके साथ पधारी हुई बहन डॉक्टर अवनिका राव से भी थोड़ी बातें कर लेता हूं। उनका भी परिचय देता हूं। मधुर डेयरी गांधीनगर की मैनेजिंग डायरेक्टर है। कानून के विषय में उन्होंने डॉक्टरेट की है और जो डेयरी का सूत्र संचालन में बिंग मैनेजिंग डायरेक्टर वो संभाल रही है, वो मधुर डेयरी प्रतिदिन 10 लाख लीटर से ज़्यादा मिल्क का उत्पादन करती है और अंशतः उसका वार्षिक टर्नओवर 600 करोड़ रुपये की लागत है उसकी। अवनिका बहन का एक विशिष्ट दर्जा रहा है। वो स्वर्णिम स्टार्टअप की एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुकी है। बहुत उत्साही है। गुजरात को दुनिया के नक्शे में एक विशिष्ट और प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए वो हमेशा उत्साही रहती है, काम करती है और अपने साथ अपने आसपास रहे अपने कर्मचारियों को और अपने साथीदारों को भी प्रोत्साहित करती है। तो विनोद भाई और अवनिका बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे जो कुछ माहिती उपलब्ध है मैं वो आपको कह रहा हूं कि ह्यूस्टन और जामनगर का सिस्टर सिटी एग्रीमेंट हुआ है और उसकी कुछ काम की उसके दौरे के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आप यहाँ अमेरिका पधारे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही आपके कार्य के बारे में बताएं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप आपका थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आप दोनों का जो परिचय दिया वो परिचय पूर्ण नहीं है, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो पहले आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए और परिचय देने के बाद पहले आप मुझे बताइए कि आपका अमेरिका की मुलाकात का मुख्य प्रयोजन क्या है। अमेरिका का मुख्य मेला, मैं अपना खुद का छोटा परिचय दूंगा। मेरा नाम विनोद खीमसुरिया, आई एम बोर्न ऑफ जामनगर सिटी और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और सालों से 1995 से मैं कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूं। वहां से मैंने युवा मोर्चा से लेके 3 साल युवा मोर्चा में किया, फिर अनु मोर्चा में 3 साल किया, फिर शहर का सिटी का मैं 8 साल तक सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर 2 साल में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ,
उसके बाद पार्टी ने आदेश दिया, मैं कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा और पहले 2.5 साल मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। और इसके बाद 2023 सितंबर में मुझे मेयर का पद मिला है। और उसके बाद आपने पूछा कि अमेरिका आने का उद्देश्य। अमेरिका आने का उद्देश्य हमारा जामनगर पूरे इंडिया में पेट्रोकेमिकल, एनर्जी और गैस की बड़ी 2 रिफाइनरी है जामनगर जिला में, रिलायंस और एस्सार। और यहाँ अमेरिका में ह्यूस्टन, वो भी एक पेट्रोकेमिकल गैस एनर्जी का हब रहा है। उसके हिसाब से हमने MOU का बात किया है, अभी वार्तालाप किया है। अभी जो हमारी मुलाकात है वो औपचारिक मुलाकात है, बात किया हुआ है और वो आगे हम बढ़ेंगे। और अमेरिका में हमने इंडो अमेरिका और गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बात किया है, फिर ह्यूस्टन पार्टनरशिप के साथ भी बात किया है। वो अभी आगे कैसे बढ़ते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात करके ही फिर आगे बढ़ेंगे। अभी बातचीत किया है। अभी तो प्रारंभिक स्तर पर ही है आपकी हाँ जी, बातचीत। हाँ जी। ओके, और आप कुछ कहना चाहेंगी इस मामले में? यस, वैसे तो एक शिक्षक की मेरी पूर्व भूमिका रही पहले। एंड ऐसे बोला जाता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। और मेरा भी ऐसा ही उद्देश्य है कि मेरे गुजरात को मैं किस तरह से आगे लाने की कोशिश करूँ। एक छोटा जैसे मेरा व्यक्तित्व है, लेकिन उस व्यक्तित्व को थोड़ा मैं यूज़फुल करके कैसे गुजरात के लिए कुछ काम कर सकूँ। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि दोनों जामनगर एंड सेम जैसे मेयर सर ने बताया उसी तरह से, लेकिन हम एक और तरफ से भी आगे बढ़ना चाहते थे कि जामनगर की जो पब्लिक है वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सप्लोर कर सके और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सके। ये उद्देश्य से हमने हमारे मेयर साहब के सामने एक बात रखी कि ये बाकी सब लोग तो जैसे करते हैं कल्चरल एंड हेरिटेज, why not we do a sister city agreement for an energy, gas and petrochemical, as we are a good name of Jamnagar in whole Asia. And he accepted the proposal and let we madam explore our Jamnagar in a world. So we just come to Jamnagar. तो यहाँ आने के बाद यहाँ का कितने समय से है आप यहाँ? हम 1 वीक के लिए आए हैं क्योंकि दोनों को छुट्टी मिलना तो मुश्किल है, बट तो ह्यूस्टन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में कुछ सिटी के देखने का मौका तो आपको मिला ही होगा। डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ के अमेरिका के शहर और गुजरात के शहर, खास करके जामनगर, आपको यहाँ क्या अच्छा लगा जो देख के आप सोच रहे होंगे कि आपको वहाँ जाके ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए? यस, यहाँ के पार्क्स अच्छे लगे हमको, यहाँ के स्कूल अच्छे लगे, रोड बिल्डिंग भी अच्छे लगे। और डेफिनेटली एज आवर इंडिया इज ऑल्सो एन जस्ट गोइंग टू से विथ अ प्राउड एज एन डेवलप कंट्री, तो दोनों कंट्री को देखते हुए बस हम थोड़े बहुत नियर बाई हो गए हैं डेवलपमेंट में, क्योंकि मोदी जी का विज़न है कि विकास विकास एंड विकास। तो कहीं जो वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारा थोड़ा कहीं विकास में पीछे है, तो यही हमारा एफर्ट्स की वजह से सपोज टू बी विल बी एट अ गुड एंड इक्विवेलेंट टू द स्टेट कंट्रीज। विनोद भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका आया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा है और डेवलपमेंट के हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सेवर लाइन, इसका लाइट, ये और स्कूल, और जो हमारे जामनगर में है उसमें हम क्या बदलाव करके हम ग्रेट एजुकेशन दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं, यहाँ का जो लोकेलिटी का है कल्चर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ सब डिफरेंट है, वहाँ थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम बदलाव कैसे कर सकते हैं वो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपने यहाँ की खास करके 3 सुविधाएं नागरिकों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक तो पानी की, एक गटर की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, आरोग्य की व्यवस्था और रोडवेज। इस और वहाँ का जो है काफ़ी कुछ बदलाव और सुधार हुआ है।
फिर भी आपको नहीं लगता कि अब भी कुछ करना तो बाकी है? हाँ, ज़रूर हमें लगता है कुछ करना बाकी है। यहाँ का रोड रास्ता और गटर सुविधा हमारे लिए भी अभी हम 1200 करोड़ का हमारा बजट है कॉरपोरेशन का, और हम अभी जामनगर में आप 5 साल पहले आए होते हैं, 5-10 साल, और अभी बहुत ही डिफरेंस लग रहा है। जामनगर इंडिया का जामनगर सिटी पेरिस और धर्म के हिसाब से छोटा काशी माना जाता है। तो अभी हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं जो अहमदाबाद में, वो प्रोजेक्ट पे काम चालू है। दूसरा हमने लेक जो रिवर फ्रंट बना है, दूसरा 2.2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, काम चालू है। फिर हम बना रहे साइंस सिटी बना रहे, टाउन हॉल बड़े बना रहे, और 2 HIC हॉस्पिटल भी हमारे कॉरपोरेशन में बड़ी बन रही है। और हमारा जामनगर में आयुर्वेदिक का महत्व है। हमारा जामनगर में इंडिया के एशिया में सबसे बड़ा WHO वो जामनगर सिटी में अभी एयरपोर्ट के बाजू में बन रहा है। तो हम आपने 3 बात बताई, लाइट, पानी और गटर सीवर की, वो हम अभी 25 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट ऑलरेडी गटर का चल रहा है, क्योंकि जामनगर 132 किलोमीटर स्क्वायर में है। तो वहाँ नई नई कॉलोनी बन रही, नए बन रहे, और रोड रास्ता तो अभी हमारा ठीक ही है, इससे भी हाईवे जैसे है हमारा, वो ऐसे ही हमारा हाईवे है। गुजरात में पूरा जैसे मैं न्यूयॉर्क में देख रहा हूँ वैसे ओवर ब्रिज है हमारा। सबसे सौराष्ट्र का ओवर ब्रिज हमारे जामनगर में बन रहा है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट में चालू है। और हम यहाँ देख के कुछ और क्या नया कर सकते हैं, इसलिए हम इधर आए हुए हैं। मगर ये जो एग्रीमेंट हुआ जामनगर और ह्यूस्टन का सिस्टर सिटी का एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत यहाँ से कोई सुनिश्चित बेनिफिट्स यहाँ से मिल सकते हैं, या तो उसका आयोजन करना अभी बाकी है कि वहाँ और यहाँ के ये जो खास करके तो एनर्जी, ऑयल और एनर्जी के सेक्टर में दोनों को मिलके कुछ काम करना चाहिए। अभी वो काम करने में वो जामनगर में एज अ मेयर की हैसियत से आपके पास वो सारी अथॉरिटी और आपके हस्तक में वो सब सुविधाएं और पावर होते हैं कि आप उस तरह से काम कर सके जिस तरह के कार्य यहाँ की सिटी के मेयर करता है। हमारे यहाँ डिफरेंट होता है। जो हमारे यहाँ गैस एनर्जी का जो SRO रिलायंस है वो इंडिपेंडेंट होता है, हम सुझाव कर सकते हैं। और जो अभी हमारे आपने बोला MOU, अभी MOU कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है। स्टार्टिंग ऑफ चालू है बातचीत, और बातचीत करने के लिए हम यहाँ से जो सुझाव है, हमारा सुझाव इनको दिया है, उसका सुझाव हम लेंगे। फिर हम आगे अपने गुजरात ऑफ गवर्नमेंट को प्रस्तुत करेंगे कि भाई अभी हम वहाँ गए थे, ये चीज़ हमने देखी, ये चीज़ यहाँ करने की योग्य है। और जामनगर सिटी के में ब्रास उद्योग बड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रास की आइटम जाती है। तो ब्रास की आइटम और जो भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हम अमेरिका में कैसे सप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने बात की है। अभी बेसिक तौर पे हमने सिर्फ बात की है। वेलिस बैंक से भी मिले, उसके चेयरमैन से भी मिले, इंडो चेयरमैन, हम कॉमर्स ऑफ चैम्बर से मिले। तो हम जो अभी है वो हम सिर्फ बातचीत पे है, अभी कुछ डिसीजन कुछ हुआ नहीं है। तो खास करके उत्पादन के विषय में, प्रोडक्ट के बारे में जामनगर में उन्होंने बताया कि ब्रास की बहुत सारी चीज़ों के लिए जामनगर बहुत प्रसिद्ध है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जामनगर का कुछ ऐसा योगदान रहे जो कि यहाँ से जामनगर में बनी हुई चीज़ें अमेरिका में आए। सर, ऐसे तो जामनगर में भी बड़ा पोर्ट है, तो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट के लिए सोचना ये भी एक मुद्दा था हमारा कि वो यहाँ पे भी पोर्ट है, वहाँ पे भी पोर्ट है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन बी डन इजीली। पहली बात। दूसरी है कि इंडस्ट्रीज भी वहाँ ऐसा है कि ब्रास है, एनर्जी एंड पेट्रोलियम है, साथ में जामनगर की बांधनी यानी टेक्सटाइल उद्योग भी बड़ा है, और साथ में फूड इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है। तो ये सब डेलीगेशन में लोग ऐसे इन्वॉल्व है
कि जो लोग ये चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टर आल्सो। दैट इज़ वाई ए डेलीगेशन एक मेयर के साथ बाकी लोग भी अंदर शामिल है कि अलग अलग जस्ट इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड जो आपने बोला कि प्राथमिक सुविधा, तो प्राथमिक सुविधा के लिए मोदी जी ने गांधीनगर को एक आइडियल मॉडल बनाए, गुजरात को आइडियल मॉडल बनाए। तो हमारे डेलीगेशन में एक यंग इंजीनियर भी है, डॉक्टर रामेश्वरी राव, और उन्होंने पीएचडी इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में किया है और वो सिटी इंजीनियर के अंडर में वो पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट संभाल रही हैं। तो सेम उनको भी हम साथ में ले आए डेलीगेशन में कि वो ये सब सुविधाएं देख सके यहाँ पे क्या है एंड व्हाट वी कैन जस्ट मेक ए चेंज इन जामनगर। तो ये जामनगर का डेलीगेशन आया, लेकिन साथ में फ्रॉम होल गुजरात लोग इन्वॉल्व है कि आई एम फ्रॉम द डेयरी सेक्टर, सो आई जस्ट अट्रैक्ट एंड फूड सेक्टर ऑल्सो, जैसे बिजनेसमैन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो है। तो स्पेशली डेयरी सेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगी? का यहाँ अमूल की डेयरी तो कुछ तो है अमूल का अभी रिसेंटली एमओयू हुआ। लॉट्स ऑफ ईयर्स से पहले एक दफ़े न्यूयॉर्क में भी शायद ये डेयरी के लिए एमओयू हुआ था, डेयरी खोलने की जिस शुरुआत हुई थी और बंद हो गई क्योंकि नहीं अमूल को नहीं, क्योंकि बाकी अमेरिका की काफ़ी डेयरी जो थी वो कहीं ना कहीं उनको इफ़ेक्ट हो रहा था। बट आफ्टर ए विज़न ऑफ मोदी जी एंड अमित शाह जी, ये होके ही रहा कि अमूल अमेरिका में आ गया। तो आप भी चाहेंगे कि मधुर डेयरी की भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ आ जाए? माय मधुर डेयरी इज फेमस फॉर द स्वीट्स। मधुर डेयरी की स्वीट्स मधुर डेयरी की स्वीट्स यहाँ इंपोर्ट होती है? अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अब इनिशिएशन होगा, शुरुआत तो हम करेंगे एज एन वुमन एम्पावरमेंट। तो आप कुछ नाम ऐसे चीज़ों के बताएंगे कि जामनगर में बनी हुई चीज़ें, या गुजरात में से तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आपने जामनगर की बांधनी की बात की, तो यहाँ के बिजनेसमैनों के साथ या कुछ डीलिंग वगैरह होता है कि नहीं होता है? सर अब तक तो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर पे होता है, लेकिन जैसे मोदी जी का विज़न है कि जस्ट पुट एंड गवर्नमेंट इन लूप्स एंड डू द डेवलपमेंट। तो अभी हमारा ये डेलीगेशन का उद्देश्य ये है कि हम पूरा एक्सप्लोर करके गुजरात गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि सर दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन स्टेट्स फॉर द गुजरात। तो अभी तो ये प्राइमरी स्टेज ऊपर वही है, तो अभी तो आगे बहुत कुछ आगे करना है। डेफिनेटली इट इज जामनगर का अभी जो हमारे साथ डेलीगेशन में आए हुए हैं उसकी मैन्युफैक्चर ऑफ पीनट बटर यहाँ बहुत चलता है। यहाँ तो पीनट बटर बहुत ही चलता है, तो वो पीनट बटर हर घर में खाया जाता हमारा है। जामनगर से यहाँ वो अभी चालू ही है, उसका आगे कितना विस्तार हो सके वो हमने बिजनेसमैनों के साथ बात किया। कल हमने कांग्रेस से भी मिले, बहुत सारे यहाँ के राजदूत से भी हमने मुलाकात की कल, तो वो सब बातचीत हो रही है और उसमें अच्छा हमें प्रत्युत्तर भी मिला है। तो पीनट बटर के जो भी प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चर, वो भी मेरे साथ डेलीगेशन में है, हिरेन भाई चांगानी करके, और वो ऑलरेडी यहाँ भी भेज रहे हैं और वो उसका विस्तार ज़्यादा कैसे हो उसके लिए भी हमने बात किया है। और फूड प्रोसेस की बात करें तो ग्रोसरी में हमारा बिल्डर भी हमारे साथ है, वो ग्रोसरी यहाँ सुगुन नाम का ब्रांड है, वो बालाजी के रूप में अभी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर यहाँ के एनआरआई और एनआरजी जो भी कहें के पास आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि आपके इस कार्य में किस तरह से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपको हेल्पफुल हो सकते हैं? गुजराती में एक कहावत है, वाड़ वगर वेलो न चढ़े, एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कम्युनिटी and especially from the Gujaratis that ki whatever just we bring and please just support as a backbone. તો તમે લઈ આવો એના પછીની વાત છે, પણ અભી इस वक्त અત્યારે आप एज ए एनआरआई एनआरजी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि हमारे पास से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हाँ, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया तो खैर काम अपना कर ही रहा है। डेफिनेटली हमारा तो ये पहला स्टेप है, लेकिन एनआरआईज जो लोग हैं हम तो जस्ट बाय लॉ से खाली बाइंड अप है मी माई सेल्फ, लेकिन वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है तो लेट जस्ट मेक एन ए क्लस्टर एंड जस्ट गिव अस एन व्हाट द प्रायर इंफॉर्मेशन टू जस्ट एस्टैब्लिश एंड मोस्ट इन्वेस्टर ओवर हियर, तो उनमें कहीं सहयोग दे तो हमारे लिए अच्छा है।
आप बताइए विनोद भाई कि जामनगर की विशिष्टताएं क्या हैं। अगर यहाँ रहने वाले हमारे भारतीय अमेरिकन और जो बच्चे यहाँ जिनका जन्म यहाँ अमेरिका में हुआ है, उन्हें अगर जामनगर लाना है, जामनगर दिखाना है कि जामनगर जाना चाहिए या जामनगर की मुलाकात लेनी चाहिए, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ, जामनगर इंडिया में पेरिस के नाम से जाना जाता है और एक जामनगर छोटा काशी भी धर्म के रूप से, सनातन धर्म के रूप में भी बड़ा बहुत महत्व है। जामनगर में एक टेम्पल है बाला हनुमान, जो लेक लाखोटा लेक जाम रंजीत सिंह ने बनाया था, उसके बगल में ही है। और 65 ईयर्स 35 डेज नॉन स्टॉप 24 आवर्स रामधुन चलती है, वो बड़ा प्रख्यात है। हमारे वहाँ का शमशान, अपने बांधनी, कचौरी, घुघरा, समोसा, उसके लिए बहुत है। और एजुकेशन के हिसाब से आयुर्वेदिक कॉलेज है, हमारे पास मेडिकल भी कॉलेज है, जीजी गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल भी बहुत बड़ी है, उसके लिए भी मैं आमंत्रित कर। हमारे यहाँ जामनगर में तीनों पाँख है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों पाँख उधर है। इंडियन नेवी में पूरा बेज जो पढ़ने के लिए आता है उसका पूरा बेज है वालसुरा। तो जामनगर की विशेषता में बहुत सारी विशेषता है। धर्म के नाम से वहाँ बाजू में द्वारका है, नागेश्वर है ज्योतिर्लिंग में, थोड़ा दूर जाए तो सोमनाथ है। जामनगर से आजू बाजू में गिरनार है, जूनागढ़ है। जामनगर के आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी चीज़ है, खिजड़िया है, नरारा पॉइंट है। जामनगर के रेस्टोरेंट और होटल कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। 5 स्टार होटल से वहाँ, हाँ, 3 स्टार होटल Yes. से, 4 स्टार है। 4 star hotel. 4 स्टार होटल हाँ, से, Because Ambanis are there. बिकॉज अंबानी जानते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत प्रश्न मेरा ये भी है कि जामनगर, ये थोड़ा हटके सवाल है कि जामनगर की जो अभी जो समस्याएं हैं उसको हल करने में गुजरात सरकार का योगदान कैसा है? जामनगर की जितनी भी मेन आपने समस्या बोली, पब्लिक की समस्या जो होती है, लाइट, पानी, गटर, उसकी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, वो बेसिक सुविधा में गुजरात गवर्नमेंट ने जब से मोदी जी थे सीएम, उसके बाद जितने भी सीएम आए, गुजरात ने अभी तो ये बोला है कि आप काम करो, पब्लिक की सेवा करो और जो भी मनी चाहिए हम देने के लिए तैयार है। अभी फुल तो बहुत सपोर्ट है। सारी योजनाएं नरेंद्र भाई ने बनाई है गुजरात के लिए, और खास करके सौराष्ट्र में तो बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने शुरुआत की है। और उनके वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी और अभी प्रधानमंत्री बने तब भी सौराष्ट्र में हर एक प्रकार की सुविधाएं और योजनाएं शुरू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मगर उसके पहले का जो इतिहास है, सौराष्ट्र के लोगों को, सौराष्ट्र के शहरों को, सौराष्ट्र की समस्याओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। धन्यवाद। आप दोनों यहाँ आए इसलिए मैं आप दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आपके साथ जितने भी मेहमान हैं सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय।